जेलों में हैं वो किसी मकसद से हैं, कोई डाका डाल के नहीं गए हुए, तो सब जेलों में है, तहरीक का हिस्सा है। एक बहुत बड़ी तहरीक है जो चल रही है, आज़ादी की तहरीक है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था लेकिन अवाम आज़ाद नहीं हुई है, अवाम की आज़ादी की तहरीक है जिसका हम सब हिस्सा हैं। मैडम पेशावर में एक कंटेनर तैयार हुआ जिसके ऊपर लिखा है आज़ादी अमर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये इमरान खान की सेइंग है, उन्होंने कहा था ये, और उन लोगों ने तैयार किया। तो आज़ादी मौत तो ज़ाहिर है, दो चीज़ें ही है। हम सब आज़ाद होना चाहते हैं, आप बताएं आप क्या चाहते हो? सब आज़ादी चाहते हैं। मैडम 8 फरवरी के हवाले से पीटीआई में कॉन्फिडेंस आया है, बारे में पता नहीं। 8 फरवरी के हवाले से कॉन्फिडेंस आया है पीटीआई में? मेरे तो कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कैसे कह दूँ? यहाँ गोलियाँ मारते हैं, लोगों को शहीद करते हैं, मैं कभी ये नहीं कहूँगी। मेरा दिल नहीं करता कि लोग निकले और ये सरों में गोलियाँ मार के नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे ये मारते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कोशिश करो कि ना निकलो, क्योंकि ये बड़े इनके देखो इनके मुंह को खून लग गया, और जो आएंगे वो सोच समझ के आएंगे। कंटेनर तैयार हुए और समझ लें वो कंटेनर जब चला नहीं, जब चलेगा तो क्या होगा, देखिए कंटेनर ने चलना है। और उसकी जो है आज़ादी या मौत बहुत बड़ा जुमला है जो इमरान खान ने कहा था। ये जो कंटेनर तैयार हुआ है कि 8 फरवरी से लगता है कि पीटीआई को कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोग एक्टिव मुतरक हो रहे हैं। पीटीआई हमेशा से कॉन्फिडेंट थी। देखिए हम पीटीआई का हर मौका, पीटीआई बड़े जज्बे से निकली है, पीटीआई दिल से निकलती है। ये बिरयानी की प्लेटों पे नहीं आते, ये ट्रकों में भर के नहीं आते, लोग खुद आते हैं। लेकिन जितना उन पे जुल्म हुआ है, 9 मई पे हुआ है, शहीद कर दिए बच्चे, गोलियां मारी 26 नवंबर में किया, और वैसे इन्होंने जेलें भर दी, फिर भी लोग नहीं रुके। तो ये तहरीक है, बहुत बड़ी तहरीक। फैमिली मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, तो फिर भी लॉन्ग मार्च की तैयारी होगी इसी तरह से? फैमिली मुलाकात तो नहीं है, इमरान खान की आज़ाद होना है, इमरान खान जेल से निकलना और सब कैदियों ने निकलना है। ये इमरान खान की मुलाकात के लिए तहरीक नहीं चली हुई। इमरान खान भी जेल से निकलेंगे, सारे बेगुनाह कैदी जेल से निकलेंगे, और ये उस चीज का कानून की बालादस्ती वापस लेके नहीं, और ये उसका हिसाब देंगे। जिन्होंने ये जुल्म किया वो सब जेलों में जाएंगे, उनकी कैदें काटेंगे जो इन्होंने कत्ल किया और जो जुल्म किया। आपने कहा था 8 फरवरी के एहतजाज से ये लोग डरते हैं, इसलिए इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे। अब तो 8 फरवरी गुजर गया है, अब क्यों नहीं मुलाकात होने दे रहे? अब इनकी अभी भी डरते हैं। इनका ख्याल है इमरान खान एक बात कह देगा ना तो इनके लिए वो ज़ाब बन जाते हैं। इमरान खान यही कह देंगे ना, बाहर पैगाम भेजते हैं ना, ये लोग पूरा हफ्ता सो नहीं सकते। इनको इमरान खान का खौफ है, क्योंकि इमरान खान एक ईमान वाला इंसान है, ताकतवर इंसान है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये अभी भी वैसे भी नहीं सो सकते। ये जो जालिम आदमी है इसको कभी नींद नहीं आती ठीक से, और यहाँ नहीं सो सकेंगे। तो इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है ये इसका हिसाब देंगे। आप देखना, ये नहीं होगा कि जो मुलाकातें हमारी नहीं करा रहे, इन पे मुकदमे बनेंगे कि इन्होंने हमारी मुलाकातें बंद कैसे की थी। बाकी हमारी तो मुलाकात वैसी हमारी इजाज़त है, लेकिन क्योंकि ये अदालत की भी, ये जेल के अंदर अदालत की कोई हैसियत नहीं है। जज ने कहा है कि हमारी मुलाकात कराओ, वो नहीं करवाते। तो इनकी मतलब हमें तो कोई अल्लाह ताला कुछ इनको करवा दे, वरना उम्मीद तो नहीं है। पसंद के हवाले से लाहौर में पसंद लाहौर में हुई अच्छी थी, बड़ी रौनक लगी, लोगों का कारोबार भी चला, लोगों ने थोड़ा रिलैक्स भी किया, तो अच्छी पसंद। वो जो बता रहे हैं कि 3-3 हज़ार वाली डोर है, 15-15 हज़ार रुपये में वहाँ पे वो तो पाकिस्तान में कहीं भी कुछ होता है। अभी रमज़ान आएगा तो जो आलू इतने में मिल रहा है वो बड़ा महंगा हो जाएगा। तो ये तो ऐसी बात आप कर रहे हो, वो तो हर चीज़ महंगी करते हैं। ये तो पाकिस्तान का एक हमारी कारोबार का तरीका है, लेकिन लोग भी क्या करें, इतनी महंगाई है, लोगों का भी आप सोचें ना, जिसको मौका मिलता है वो फिर उतना कमा लेता है। और शराज की पुरानी ट्वीट्स उठा के जो है लगाई गई है, शरेज की कि उसने जो है इस बार जो है शरेज ने पतंग उड़ाई, तो इसमें क्या जुर्म हो गया? कोई ऐसी बात नहीं, सब ने उड़ाई है पतंग, कोई डाका तो नहीं मारा था। नहीं, पतंग उड़ाना, और इसमें कोई सोग में बैठे हैं हम लोग? मुझे बताएं, हम सोग तो नहीं मना रहे, हम शादियों पे भी जाते हैं, हम दावतों पे भी जाते हैं, हम लोगों को मिलते हैं। हमारे जो लोग उनको कहा होगा वो वैसे ही जाएंगे, हाँ, और हमें नहीं बताएंगे, वो जज को बताने। और हमें खुशी, आप पता नहीं आपने देखा कि मैं खुश कैसे नज़र आ रही हूँ। मैं खुश तब होंगी जब इजाज़त मिलेगी जाने की। अभी तो मैं बस
آپ کو لگا میں خوش ہوں لیکن میں خوش نہیں جی نہیں وہ تو آج آپ کی بھی علیمہ خان صاحبہ ملاقات تھی, ابھی آپ پولیس کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہوئی, تو کیا کہہ رہی ہے پولیس حوالے سے, ملاقاتوں کے حوالے سے؟ پولیس والوں نے کیا کہنا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, بس یہی کہتے ہیں آگے نہیں جا سکتے, اور انہوں نے کیا کہنا. تو آج پھر یہاں تک بیٹھیں گے آپ لوگ, ملاقاتوں کا بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہم سوچیں گے کہ آپ یہ ہماری ملاقات کر رہے ہیں. عدالت یہ آئینی اور قانونی جو ہمارا عمران خان کا حق ہے کہ وہ اپنے وکلا سے مل سکے, اپنی فیملی سے مل سکیں, تو یہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ پہلے یہ سوال پہلے بتائیں کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. اس کا سوال جب آپ کو اس کا جواب پتہ چل جائے گا, پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیوں نہیں ملاقات کر سکتے. یہ سارا کچھ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے, عمران خان جیل میں رکھا کیوں ہے. جب پاکستان مشکل میں ہے اور پاکستان کو جوڑنے کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے اس وقت, تو اس وقت عمران خان جیل میں کیوں ہے.